अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन के वेट के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है, और ब्रेन न्यूरॉन से बना है इसके बारे में और इसकी प्रोटेक्शन के बारे में हमने बताया था। आज इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और इसके फंक्शन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रेन जो है मेनली ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तीन पोर्शन है इसकी, तीन पार्ट्स है, तीन हिस्से हैं इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन कि फोर ब्रेन क्या है। It is the largest part of the brain. फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा हिस्सा है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन जो है ये बड़ा है। ये फर्दर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तीन पार्ट्स, थ्री पार्ट्स है। It consists of three parts. सबसे पहला जो हिस्सा है वो है सेरेब्रम। It is the topmost and largest part of the brain. सेरेब्रम जो है ये दिमाग का सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। फोर ब्रेन में जो फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम, ये सबसे ऊपर वाक़या होता है, सबसे ऊपर मौजूद होता है और ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये वजूद का जो लेफ्ट साइड है, बॉडी का जो लेफ्ट साइड है वो कंट्रोल करता है, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये बॉडी के राइट साइड के जो एक्टिविटीज है वो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये लेफ्ट साइड को क्यों कंट्रोल करता है और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये राइट साइड को क्यों कंट्रोल करता है। तो इसकी रीजन ये है कि जो ब्रेन है, फॉर एग्जांपल, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बॉडी होते हैं ये क्रॉस हो जाते हैं। इस लेफ्ट साइड के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये यहां पर आ जाते हैं और राइट साइड के जो न्यूरॉन्स हैं ये लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं। तो जब ब्रेन का लेफ्ट साइड काम छोड़ देता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर या लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये काम छोड़ जाता है, तो बॉडी का जो राइट साइड है, ठीक है, वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि राइट साइड जो है बॉडी का लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो न्यूरॉन्स है वो बॉडी के लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। तो इसलिए राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो वो लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड के जो एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल करते हैं, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो राइट साइड पे होते हैं, इसलिए ये बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम का हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो ब्रेन का भी है, स्पाइनल कॉर्ड का भी है, जो भी है। अब सेरेब्रम जो है इसके फंक्शन क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे काम है जो सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। इसका जो काम है सबसे पहले वो है साइट, यानी देखना। जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हम आम जिंदगी में देखते हैं तो ये कंट्रोल करता है सेरेब्रम। दूसरा है स्पीच, हम बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, आपको ब्रेन पढ़ा रहा हूं, तो ये जो है ये हम मेरी बातें या आप लोग की जो बातें हैं ये ब्रेन का
फोर ब्रेन का सेरेब्रम जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, उसका एक फंक्शन है कंट्रोलिंग ऑफ स्पीच। इसके बाद स्मेल, सूंघना जो है, टेस्ट, हम चीजों को चखते हैं, ये भी सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। एंड हियर, और जो बातें वगैरह, जो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हम सुनते हैं, ये फंक्शन है सेरेब्रम का। हम मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनते हैं, हम मशीन की भी आवाज सुनते हैं, हम गाड़ी की भी आवाज सुनते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म लोगों की आवाजें सुनते हैं, और उसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हम पहचानते हैं उन आवाजों को कि ये फला शख्स की आवाज है और ये फला की है। तो ये पहचान और ये डिफरेंशिएशन, ये जो है ये सेरेब्रम करता है। इसके अदर फंक्शंस जो है वो है लर्निंग। हम जो चीजें सीखते हैं, इसका ताल्लुक भी सेरेब्रम से है। थिंकिंग, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, वो जो है वो भी सेरेब्रम कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग जो है। इंटेलिजेंस, हम हमारे क्लास में या हमारे दोस्तों में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी टॉपिक को या पॉइंट को जल्दी पिक करता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पॉइंट को देर से पिक करते हैं या सीखते हैं। तो इसका इंटेलिजेंस लेवल जो है, इंटेलिजेंस कंट्रोलिंग क्रॉसिंग यूनिट जो है, वो भी सेरेब्रम है। इसके बाद है मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है, ये भी सेरेब्रम कंट्रोल करता है। एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स, जितने भी ऐसे काम, वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब है इरादी अफआल, ऐसे काम जो हमारे बस में हो, जो हमारे कंट्रोल में हो, उसको वॉलंटरी एक्शंस या वॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वॉलंटरी मूवमेंट ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं, तो ये मेरे बस में है, अगर मैं वहां नहीं जाना चाहता तो मैं नहीं जाता। तो ये इरादी अफआल जो है, वो काम जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो भी सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा, फोर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वो है थैलेमस। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेरेब्रम। ये एक छोटा सा साफ्ट होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और ये सेरेब्रम के अंदर मौजूद होता है। अब इसका फंक्शन क्या है थैलेमस का? इट एक्ट्स एज अ प्रोसेसिंग सेंटर बिटवीन बॉडी एंड सेरेब्रम। अच्छा, एक मैसेज है बॉडी से जाता है सेरेब्रम में, तो ये पुल का काम करता है, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। फंक्शन यानी जो भी मालूमात बॉडी से सेरेब्रम तक आती है, ये इसमें हेल्प करता है थैलेमस। ये मालूमात बॉडी से सेरेब्रम तक पहुंचाने का जो काम है वो थैलेमस का है। थैलेमस रिसीव्स टच, स्मेल एंड एटसेट्रा एंड कैरी टू द सेरेब्रम। अगर कोई चीज कोई हमें टच करता है, या हमारा हाथ किसी चीज के साथ लग जाता है, या हम किसी आवाज को सुनते हैं, तो ये आवाज या ये टच या ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज जो है, ये थैलेमस ले जाता है सेरेब्रम में। तो सेरेब्रम में फिर ये मैसेज एनालाइज होता है, और फिर हम पहचानते हैं कि आवाज किसकी है, या ये चीज गर्म है या ठंडा है। तो ये एक पुल का काम करता है, यानी बॉडी और सेरेब्रम को आपस में कनेक्ट करता है, मिलाता है थैलेमस, और इस वजह से जो मैसेज कैरी होता है वो पॉसिबल होता है। पॉसिबल मैसेज बॉडी से सेरेब्रम तक पहुंचना, ये पॉसिबल करता है थैलेमस। सबसे लास्ट पार्ट जो है फोर ब्रेन का, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये थैलेमस के बेस पर मौजूद होता है, और इसके जो फंक्शन है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हमें गर्मी लग रही है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में पसीना आ जाता है, स्वेटिंग आ जाती है। तो ये स्वेटिंग वगैरह ये क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बना देता है, कंट्रोल करता है। तो ये स्वेटिंग वगैरह या बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस का दूसरा फंक्शन है हंगर और थर्स्ट, भूख और प्यास, ये भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हमें जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एनर्जी हमें फूड से वगैरह से आती है, फूड या पानी वगैरह, इन सारी चीजों को हमारे वजूद को इन चीजों की जरूरत होती है। तो जब हमारी बॉडी को जरूरत महसूस होती है तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि हमें कितना खाना चाहिए या हमें भूख लगी है और हमें प्यास लगी है। तो हाइपोथैलेमस का जो फंक्शंस है वो है बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। इन तीन चीजों का कंट्रोल करते हैं, ये तीन काम है हाइपोथैलेमस के। तो फोर ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीन है। इसके फंक्शन के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि इसके फंक्शन क्या क्या है। सेरेब्रम टू मेन पार्ट्स में फिर डिवाइड होता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट जो है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। इसके फंक्शंस वगैरह पर भी हमने बात की और इसके साथ हम इस टॉपिक के इख्तिताम पर पहुंचे हैं। तो इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे कि ये इनका काम क्या है, हमारी बॉडी में कौन कौन से चीजें ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई बैकग्राउंड है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।